हाँ ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट पे मेंशन करो ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को फिल करो। ये तो लास्ट चैप्टर में ही जब मैं पढ़ाया था, टेंस से पहले का जो टॉपिक था उसमें ही बता दिया गया था कि जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिए, कि जो वर्ब लगता है वो पूरी तरीके से आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो वो तो एक अलग चैप्टर है। अभी हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि टेंस जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, ये टॉपिक पूरी तरीके से वर्ब से रिलेट करता है। और पिछले क्लास में तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि टेंस इक्वल वर्ब होता है, टेंस इक्वल वर्ब। क्योंकि टेंस का जब आप लोग आइडेंटिफिकेशन बताते हैं तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए माइंड जो स्टक होता है या जिस शब्द पे अटैक होता है वह शब्द कोई और नहीं, वो वर्ब ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसलिए ना प्रूफ हो गया था कि टेंस इक्वल क्या होता है, वर्ब होता है। अब उसी बात को आगे ले लेते हैं। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट पहला था जिसपे हम लोगों ने यह सीखा कि टेंस इक्वल वर्ब होता है। अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट सेकंड आ रहा है, और इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ क्या हम लोग बहुत सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी बातों को एक रूप में ढाला जा सकता है। चलिए, अब इसमें यदि मैं सेंटेंस लिखूं कॉन्सेप्ट सेकंड में, तो मैं लिखता हूं वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग इन द पार्टी, वी आर डांसिंग इन द पार्टी। नंबर बी सेंटेंस है वी वर डांसिंग, वी वर डांसिंग इन द पार्टी, वी वर डांसिंग इन द पार्टी। नंबर सी सेंटेंस वी हैव danced at the party. Number D, we had danced at the party. अब चार सेंटेंस आपको दिए गए हैं, देर आर फोर सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है आपको वी आर डांसिंग इन द पार्टी, सेकेंड सेंटेंस है वी वर डांसिंग इन द पार्टी, नंबर सी वी हैव डांस्ड एट द पार्टी। अच्छा ठीक है, प्रिपरेशन वाला बाद में देखा जाएगा। एट द पार्टी, वी हैड डांस्ड एट द पार्टी। अब फिर से बात उतनी ही लेकर आएगी कि इसका आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी आप टेंस आइडेंटिफाई कीजिएगा तो घूम फिर के फिर आपको वही आर डांसिंग, वर डांसिंग, हैव और डांस्ड, हैड और डांस्ड, इसी पे आपका फोकस आएगा यदि मैं इसमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन पूछना शुरू कर दूं। अब इसका नाम पता कर लेते हैं, जो कि आप पहले से बता सकते हैं क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत जगह पे। अब ना हम लोग कॉन्सेप्ट वाला टेंस पढ़ना शुरू किए और एडवांस लेवल का हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बेसिक तो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो सब तो आपने याद किया हुआ है। अपना मैं टेंस में चलूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से टेंस में किसी भी सेंटेंस के टेंस का आइडेंटिफिकेशन बिना किसी स्ट्रक्चर के किया जा सकता है। यानी आपको किसी भी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, एक भी स्ट्रक्चर आपको रटने की जरूरत नहीं है और ना ही याद करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ सीखना है कि किस प्रकार से हम एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करते चले और उसको सीखते चले। अब यहां यदि मैं पूछ लूं कि वी आर डांसिंग इन द पार्टी, यह किस टेंस में है, चलिए पूछ लेते हैं। आरती जी आप बताइए। हाँ ठीक है, वी आर डांसिंग इन द पार्टी, आरती जी ने बिल्कुल सही कहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए रवि जी आप बताइए, वी वर डांसिंग इन द पार्टी, इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है टेंस के अकॉर्डिंग, यह टेंस के किस एस्पेक्ट्स में इसका नाम आता है। वी वर डांसिंग इन द पार्टी, हाँ वो ठीक, हाँ बिल्कुल सही, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो तो टेंस इक्वल तो वर्ब होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट पहला में तो लिख दिया गया है कि टेंस इक्वल क्या होता है, वर्ब।
वो तो हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं कि यदि हमें टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमारा माइंड पूरी तरीके से जाना चाहिए वर्ड पे, और कहीं तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात वी वर डांसिंग इन द पार्टी, इसका भी यदि हम लोग टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा फोकस वर और डांसिंग पे रहेगा। अब वर या डांसिंग को देखें तो आप कह सकते हैं जैसा कि रवि जी ने जवाब दिया है कि सर यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नंबर सी सेंटेंस है वी हैव डांस्ड, वी हैव डांस्ड एट द पार्टी। चलिए सोनाली जी आप जवाब दीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं होगा वो बात की बात है, गलत होगा तो उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए, गलत हो या सही हो सीखना अब आपको मेरे तरीके से है। आपके बैक में आप लोगों ने जितना आपने प्रीवियस क्लासेस किए होंगे या प्रीवियस बुक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो भी आपने किया होगा वो तो बाद की बातें हैं, वो बैक में ही रहने दीजिए। अब तो जवाब यदि सही भी दीजिएगा तो मैं आपसे पूछूंगा ना, जैसे पिछले क्लास में भी ये दिमाग में आपको आया ना कि सर वाकई में टेंस का आइडेंटिफिकेशन तो हम लोग वर्ब को ध्यान में रख के करते हैं, यानी कि टेंस इक्वल वर्ब होता है, तो हमें धीरे धीरे सीखते जाना है। तो गलती हो बोलिए, मैं सिखाने के लिए हूं। तो सेंटेंस में फिर से पढ़ता हूं, वी हैव डांस्ड एट द पार्टी, इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए जो भी स्ट्रक्चर के मेथड से आप लोग बता रहे हैं हम लोग बाद में सीखेंगे ना बिना स्ट्रक्चर के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट का मैं ही बता देता हूं, वी हैड डांस्ड एट द पार्टी, यह हमारे लिए आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चार सेंटेंस है जिसमें से दो कॉन्टिन्यूअस दो परफेक्ट, फर्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बाद वाला, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और बाद में क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां देखते हैं, आपने बोला यहां पर सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको कैसे पता चला यह प्रेजेंट के बारे में है? यहां पे जो लिखा हुआ सेंटेंस है वी आर डांसिंग इन द पार्टी, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यह प्रेजेंट का है? आप इसे पास्ट में क्यों नहीं कह पा रहे हैं? और वहां आपने अगले सेंटेंस नंबर बी में आपने कहा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ऐसा आपने क्या देख लिया कि आपने कहा कि सर वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और आपने यहां कहा नंबर बी में कि यह पास्ट कंटिन्यूअस है? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, बिना अंतर के तो पॉसिबल नहीं है। बताइएगा आप, क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से तो मैं बार बार कर रहा हूं, मुझे आप लोगों से डिबेट करना है। लर्निंग प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन लर्निंग की प्रोसेस सबसे बेहतरीन तभी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लर्निंग की प्रोसेस, ध्यान फिर से मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिएगा, लर्निंग की प्रोसेस सबसे बेहतरीन हो सकती है जब आपस में डिबेट होना शुरू हो सके। यदि हम लोग आपस में डिबेट नहीं कर रहे हैं तो वह लर्निंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप लोग यदि क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहे हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यदि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो फिर वो गलत प्रोसेस है। तो इसलिए मैं हर एग्जांपल आपसे जवाब लेना चाहता हूं, चाहे वो जवाब गलत हो या सही हो, आई डोंट केयर, ध्यान रखिएगा। अब वही बात हो गया कि सर वी आर डांसिंग इन द पार्टी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वी वर डांसिंग इन द पार्टी पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आप ये कह सकते हैं, और जैसा कि आपसे पूछ लेते हैं, बताइए। हाँ अरशद जी आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही, अरशद जी ने बिल्कुल जवाब सही दिया कि सर हमने जो इसे प्रेजेंट माना है वह इसके वजह से बना है आर। यदि मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने आर देखा तो हमारा ध्यान गया प्रेजेंट की ओर, और हम लोगों ने जो ही यहाँ पे वर्ड देखा तो हमारा ध्यान गया पास्ट की ओर। तो कहने का सेंस है कि यहाँ जो आपको आर वर्ब दिया हुआ है, यह आर क्या दिया है वर्ब, यह वर्ब आपको टाइम के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? टाइम। और टाइम में भी आर कौन सा टाइम बतलाता है? प्रेजेंट टाइम। सबसे पहले हम लोगों को इतना सीखना है कि आर जब आप देख रहे हैं तो आपको उसे टाइम का पता चल रहा है कि आर जो किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ वर्ड जो वर्ब है इससे भी आपको टाइम के बारे में ही पता चल रहा है। किसके बारे में? टाइम के बारे में। यहाँ आर आपको टाइम के बारे में बता रहा है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब है,
और यहाँ आपको वर्ड आपको टाइम के बारे में बता रहा है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग यह भी क्या है, वर्ड भी है। तो आर और वर्ड से टाइम के बारे में पता चला, लेकिन फिर आपने यह कैसे कह दिया सर यह कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में जो काम कहा गया है वह काम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, यानी कि अभी प्रोसेस में चल ही रहा है, अभी तक ये एक्शन समाप्त नहीं हुआ है। तो ये आपको कहां से पता चला? तो बिल्कुल सही, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि सर ये जो डांसिंग है ना, जिसमें आप हम आईएनजी लगा देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो काम कहा जा रहा है वह काम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है। यानी कि डांसिंग जो वर्ब है, इससे आपको एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि एक्शन जो है, एक्शन कहने का मतलब है जो काम है यह अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, यानी कि अभी फिनिश्ड नहीं हुआ। आर जो वर्ब है इससे टाइम के बारे में पता चल रहा है, डांसिंग जो वर्ब है इससे आपको एक्शन के बारे में पता चल रहा है। सेम एज यहां पर भी डांसिंग वर्ब है, डांसिंग वर्ब, और इस वर्ब से आपको पता चल रहा है एक्शन के बारे में। बात समझ रहे हैं? अब इसमें सीखने वाली बात क्या है वो समझिए। पिछली क्लास पॉइंट हमारा जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, हमने उसमें सीखा था टेंस इक्वल क्या होता है, वर्ब। अब यहाँ आर और डांसिंग दोनों वर्ब मिलाकर ही आप क्या बता रहे थे पिछले दिन में, टेंस बता रहे थे। यहाँ वर्ब प्लस वर्ब मिलाकर ही आप किसके बारे में बात कर रहे थे, टेंस के बारे में आप बात कर रहे थे। अब यहाँ पर वही वर्ब है जो टाइम, और वही वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन। कहने का मतलब है जो जब दोनों वर्ड मिलकर टेंस बता रहा है और उसी में से एक वर्ड आपको टाइम और दूसरा वर्ड आपको एक्शन के बारे में बता रहा है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल भी क्या हुआ, टेंस ही तो हुआ। फिर से समझिए, आर और डूइंग, आर और डांसिंग, आर वर्ब डांसिंग वर्ब, और इसी वर्ब से आप पता करते हैं टेंस के बारे में। तभी ना हमने पिछले क्लास में इस बात को सीखा था कि टेंस इक्वल वर्ब होता है। अब वही आपका जो वर्ब है आर, वो आपको टाइम, और यहां पे जो वर्ब है वो आपको क्या दिखलाता है, एक्शन। जब वर्ब प्लस वर्ब आपका टेंस होता है और वही वर्ब यदि टाइम और सेकेंड वर्ब आपको एक्शन बतला रहा है, तब तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन में क्या होता है, टेंस ही होता है, क्योंकि वर्ड प्लस वर्ड बराबर क्या हुआ था, टेंस। तो इससे हमें यह बात सीखने को मिला कॉन्सेप्ट सेकंड में कि सर हम यह कह सकते हैं कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, हमने यह सीख लिया। सेम ऐसे नीचे आइएगा, वर्ड प्लस वर्ब, हम लोग यहां से इसी वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस। अब वही वर्ब आपका टाइम और वही वर्ब आपका एक्शन दिखला रहा है, तो इस दोनों को ऐड करने पर भी क्या होगा, टेंस। जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फिर से कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है। और ये बातें मैं सिखा, मतलब मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं ये बातें आपको एक एक करके प्रोसेस में सिखाने का काम कर रहा हूं। जैसे आप पहले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि टेंस इक्वल वर्ब होता है, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है। तो आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन सीखते हुए चलना है। हमको लर्निंग प्रोसेस में, और मुझे खासकर डिबेट करने में अच्छा लगता है। जब मैं खासकर अपने स्टूडेंट से मैं डिबेट करता हूं कि जरा मुझे जानना है कि स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आपके माइंड में भी यदि क्वेश्चंस हो, तो चाहे क्लास में या जब क्लास का टाइम ऑफ हो जाता है उसके बाद भी आप मुझसे मिल सकते हैं। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, लास्ट है हैव डांस्ड। तो हैव का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, डांस्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। यहां भी हैड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब और डांस्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। और मैं जैसा मान रहा हूं कि आपके दिल में आप इसी दोनों वर्ब को देखकर ही आप क्या बतलाते हैं, टेंस बतलाते हैं। आपने हैव को देखकर और डांस्ड को देखकर ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा होगा, और यहां पर भी आपने हैड और डांस्ड को देखकर भी आपने इसको टेंस बोला होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी में चर्चा करें तो आप ये कह सकते हैं, और आपके दिमाग में जरूर खटकता है, सर हैव को जब देखते हैं तो मुझे प्रेजेंट टाइम की याद आती है। इस हैव को देखा जाए तो आपको टाइम याद आता है, और टाइम कौन सा, प्रेजेंट। और डांस्ड जो है उससे सर हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, तो मैं लिख देता हूं एक्शन। तो बात वही रहेगी, टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, टाइम प्लस एक्शन, या यूं कहें कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल क्या हो गया,
टेंस। नीचे आएंगे तो आप कहेंगे सर हैड को जब जब मैं देखता हूं ना तो हैड से मुझे टाइम जो है टाइम के बारे में पता चलता है, वो भी पास्ट के बारे में, और जब मैं डॉन्स देखता हूं तो उससे मुझे एक्शन के बारे में पता चलता है। तो इस वर्ब से हमें टाइम और इस वर्ब से हमें पता चला एक्शन, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर हमें क्या पता चल रहा है, टेंस। इसीलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि टेंस इक्वल क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि टेंस इक्वल वर्ब, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज सीखा है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है, जिसमें से छोटी छोटी सी बात यह रही कि सर आर और जो हैव होता है, साथ ही साथ आपको और सेंटेंस में वर्ड और आपको हैड जो नजर आया, तो सर इससे जो है हमें टाइम के बारे में इंडिकेशन मिला, और वर्ड और हैड से भी टाइम, जिसमें से आप कह सकते हैं सर जब जब मैं आर और हैव की ओर मेरा ध्यान जाता है तो मैं उसे प्रेजेंट टाइम मान लेता हूं, कि मेरा माइंड उसको कहता है कि इसे प्रेजेंट टाइम की ओर जाना पड़ेगा, और जब जब मैं वर्ड और हैड देखता हूं तो मुझे किसकी ओर जाना पड़ेगा, पास्ट टाइम की ओर जाना पड़ेगा। ये हमारे आज की क्लास के कुछ डिस्कशंस हुए, जिसमें हमने इस बात को सीखा कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होते हैं, जिसमें से आर और हैव आपको टाइम और टाइम में भी प्रेजेंट टाइम, जबकि वर्ड और हैड भी आपको टाइम, और वो भी कौन सा टाइम, पास्ट टाइम की ओर आपको ले जाता है। इन सबों को नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में।